एक गरीब आदिवासी लड़का जो भारत का दुश्मन नंबर 1 है, जिसके गर्दन की इनामी कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आज तक कोई उसके करीब नहीं पहुंच सका। आदिवासी उसे अपना हीरो मानते हैं। वो शख्स जिसने 76 जवानों की जान ली, जिसने 25 सीआरपीएफ के शेरों को मिट्टी में मिला दिया और जिसने 22 लोगों की गोली मारकर भारत सरकार की नींव हिला दी। एक अनपढ़ देहाती जो आतंक का पर्याय बन चुका है। एक आदिवासी जिसका खौफ 1 या 2 नहीं, पूरे 4 राज्यों में है, जिसे जंगल का भूत कहा जाता है। ना चेहरा ना फोटो, सिर्फ लाशें, और आज उसकी तलाश में एनआईए, सीआरपीएफ, एसटीएफ, आईबी सब लगे हुए हैं, लेकिन परिणाम नील बटे सन्नाटा है। इस व्यक्ति का नाम है माडवी हिडमा। यह ऐसा नाम जो बस्तर के जंगलों में सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जंगल में जब कोई पत्ता हिलता है तो आम आदमी उसे हवा समझता है, लेकिन हिडमा उस हिलते पत्ते से भी जान लेता है कि सामने कौन है, दुश्मन, मुखबिर या कोई जवान। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का एक छोटा सा गांव, नाम है पुरवर्ती। यहाँ की झोपड़ियों में बिजली नहीं, स्कूल नहीं और कभी कभी तो खाना भी नहीं, लेकिन इसी गांव में जन्मा है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हिडमा। हिडमा जिसका असली नाम मुरली है, ये एक गोंड आदिवासी परिवार में जन्मा है जो घने जंगलों के बीच रहता था। पिता किसान थे और अनपढ़ भी। गरीबी इतनी कि एक टाइम का पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। मुरली का बचपन जंगलों में बीता। स्कूल तो गांव में था ही नहीं, और जब सरकारी स्कूल बना तो वहाँ कोई शिक्षक ही नहीं आया। पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन उसकी नजरें काफी तेज थीं और दिमाग बहुत ही चतुर था। जब वो 16-17 साल का हुआ तब उसके गांव में कुछ नए लोग घुसे, जिनके कंधों पर बंदूकें और हाथ में लाल किताब थी। वो नक्सली थे। उन्होंने गांव को युवाओं को इकट्ठा किया और बोलने लगे, सरकार तुम्हारी दुश्मन है, जमीन तुम्हारी छीनी जा रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं, बंदूक उठाओ और बदल डालो इस व्यवस्था को। मुरली यानी हिडमा इन शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गरीब और उत्पीड़ित समाज का मसीहा बनने का सपना देख लिया, और इसी लाल जोश में हिडमा ने नक्सलियों की राज्य कमेटी की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। उसकी पहली गुरु बनी एक महिला नक्सली जिसका नाम सुजाता था, जो खुद एक माओवादी थी और बाद में 1 करोड़ की इनामी बनी। सुजाता ने उसे बंदूक चलाना, बारूदी सुरंग बिछाना, जंगलों में छिपना और मनोवैज्ञानिक युद्ध की चालें सिखाई। कहा जाता है कि हिडमा ने इतनी तेजी से गुरिल्ला युद्ध सीखा कि कुछ ही महीनों में वह सबका ध्यान खींचने लगा। उसने सबसे पहले पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थानीय इकाई को ज्वाइन किया। वहां से उसकी पोस्टिंग हुई महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। एक गर्म और मुश्किल मोर्चा यहाँ था। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। फिर साल 2004 के बाद संगठन में हुए बड़े बदलावों के दौरान हिडमा को बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना दिया गया। यहीं से उसका कद बढ़ता गया और वह बन गया जंगलों का सबसे बड़ा भूत, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। हिडमा कोई आम नक्सली नहीं है, वह नक्सलियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। वो माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी और सीपीआई माओवादी की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना में उसका एक तरफा आतंक फैला है। हिडमा एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सुरक्षा तंत्र को झकझोर दिया। वो सिर्फ गोली नहीं चलाता, वह जंगल में ऑपरेशन प्लान करता है, लेकिन उसकी सेना कानून से नहीं चलती, बंदूक से चलती है। हिडमा सिर्फ लड़ता नहीं है, वो डर पैदा करता है, सिस्टम को कमजोर करता है और सैनिक को मानसिक रूप से तोड़ता है। हिडमा कभी मोबाइल नहीं रखता, ना ही डिजिटल नक्शे से चलता है। उसके पास लोकल नेटवर्क है। वनवासी लोग
उसे अपना भगवान मानते हैं। कुछ आदिवासी उसे धरती पुत्र भी कहते हैं, जो सरकार से उनके लिए लड़ता है, लेकिन देश के लिए वह जंगलों का जल्लाद बन चुका है, जिसने हजारों जिंदगियां लील ली हैं। रा, आईबी, एनआईए सब उसकी खोज में हैं, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। हिडमा का सबसे बड़ा हथियार डर है। जब तक डर है तब तक हिडमा जिंदा है। अगर आप सोचते हैं कि देश में कानून, कोर्ट और संविधान चलता है, तो आप कभी भी बस्तर के जंगलों में नहीं गए हैं। यहाँ ना न्यायालय है, ना जज, लेकिन फैसले होते हैं बंदूक की गोली से। इसे हिडमा की जन अदालत कहा जाता है। जन अदालत जहां आरोपी को ना वकील मिलता है, ना सुनवाई होती है। यहाँ फैसला करती है हिडमा की फौज, हिडमा की बंदूक और हिडमा का डर। अगर किसी पर शक हुआ कि वह पुलिस का मुखबिर है या सरकारी योजना के साथ जुड़ा है, तो उसे गांव के बीचों बीच बुलाया जाता है। पूरा गांव जमा होता है और हिडमा के आदमी पूछते हैं, सच बता वरना आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद क्या होता है, या तो कुल्हाड़ी चलती है, या गर्दन उड़ा दी जाती है, या फिर जिंदा जलाया जाता है। कभी कभी रस्सी से पेड़ में बांधकर टांग दिया जाता है, ताकि वहां मौजूद लोगों के अंदर एक खौफ फैल जाए। अब मैं आपको हिडमा के द्वारा किए गए कुछ बड़े बड़े कांडों के बारे में बता रहा हूँ। 6 अप्रैल 2010 जगह थी छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन और पुलिस की टुकड़ी चिंतलनार से डोमिनेशन ऑपरेशन करके लौट रही थी। उन्हें लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन असली मौत तो उनके लिए जंगल ने छुपा रखी थी। 300 से ज्यादा माओवादियों ने पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। नीचे रास्ते में पहले से आईईडी बिछा दिए गए थे। जैसे ही जवान संकरे रास्ते पर घुसे, बम फटे, गोलियां चली और 76 जवान वहीं शहीद हो गए। ये हमला हिडमा के नेतृत्व में किया गया था। हिडमा ने पहली बार पूरे देश को दिखा दिया कि अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, अब वह भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब मैं आपको दूसरे हमले की कहानी बताता हूँ, जो आपको अंदर से झकझोर देगी। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ का दैरबा वैली इलाका। साल 2013 चुनावी साल था। कांग्रेस का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, जिसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और भी कई बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। और हिडमा की योजना सिर्फ मारने की थी, वह भी नेताओं को एक एक करके टारगेट करके। काफिला जंगल में आगे बढ़ रहा था कि आईईडी से ब्लास्ट करके गाड़ियां रोकी गईं। इसके बाद माओवादियों ने चारों ओर से गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 28 नेता लोग मारे गए, जिनमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल थे। इस हमले का मास्टरमाइंड हिडमा ही था, क्योंकि जिस रूट की जानकारी, वक्त और सटीक हमले की तैयारी थी, वो किसी लोकल लीडर के बस की बात नहीं थी। ये हमला गोरिल्ला युद्ध का परफेक्ट प्लान था। अब बात करते हैं तीसरे हमले की, जिसे बुर्कापाल हमले के नाम से भी जाना जाता है। 24 अप्रैल 2017 सुकमा जिले के बुर्कापाल में सीआरपीएफ जवान सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें लगा कि जंगल में अब शांति है, लेकिन शांति सिर्फ एक जाल थी। करीब 300 माओवादी पहाड़ियों पर पहले से ही तैनात थे। इसके बाद शाम होते ही करीब 90 मिनट तक चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी, धमाके किए गए। इस हमले में आरपीजी, आईईडी, मशीन गनों से जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 25 जवान वहीं शहीद हो गए। हालात ये हो चुके थे कि जवानों के शरीर के चीथड़े और मांस के लोथड़े पूरे इलाके में फैले हुए थे। अब बात करते हैं हिडमा के द्वारा किए गए चौथे हमले की। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हिडमा ने प्लानिंग के तहत सुरक्षा बलों को जंगल में बुलाया और सुरक्षा बल उसके जाल में भी फंस गए। 3 अप्रैल 2021 जगह बीजापुर सुकमा। सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें 2000 जवान जंगल में गए। गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि हिडमा वहीं कहीं छुपा है, लेकिन असल में यह हिडमा की एक चाल थी। पुलिस हिडमा की तलाश में थी, लेकिन हिडमा एक जगह बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसने एक
फर्जी टेंट बनवा दिया। टेंट देखते ही सभी फौजी अलर्ट हुए और टेंट को घेरने की प्लानिंग करने लगे। तभी अचानक चारों तरफ से गोलीबारी होने लगी। माओवादियों ने ट्रैपिंग, आईईडी और गोलियों से हमला किया। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ जवानों को नक्सली जंगल में खींच कर ले गए और उनके साथ क्या हुआ होगा आप खुद सोचिए।